क्या मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता हूँ? कैन आई स्पीक इंग्लिश सर? तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ और एंड में आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूँ। इस लेक्चर को आप बिलीव नहीं करेंगे, इस लेक्चर को बनाने में करीब 60 घंटे लगे हैं। किसी काम को शुरू करना उस काम को करना नहीं कहते हैं, उसे खत्म करना उस काम को करना कहते हैं गाइस। तो चलिए एक मनमोहक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीखने के लिए सबसे पहले ये तो जान लेते हैं कि अक्सर हम गलती क्या करते हैं गाइस। वो अभी कुछ नहीं कहेंगे, अगर अभी उनका सामना कर लिया तब तो तुम्हारा करियर अच्छा बन जाने वाला है। अगर अभी सामना नहीं कर पाओगे, दोनों में इसके 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 और इसके इन सभी के प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क आता है? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं ये तो 2 बार ज लिखा है और ये 2 बार फ लिखा है और ये सब क्या है, सभी स है। एक का फोनिक साउंड है, कितने फोनिक साउंड है? 6 फोनिक साउंड मैंने आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा गाइस। सबसे पहला एग्जांपल में ए भाई साहब को दबोच लिया गया है, ग्रिप कर लिया गया है 2 कंसोनेंट के साथ, 2 कंसोनेंट में। तो ए 2 कंसोनेंट के बीच में आ गया है, तो ए का जो साउंड है वहां पर ए आएगा, तो ये क्या हो जाएगा। अब अगर सी मिले तो सी के 2 साउंड होंगे, मतलब 2 बीबियां होंगी, एक क होता है और एक स होता है। आप कहोगे सर बस एक काम कर दो ना सर, ये बता दो कहां पर क होगा कहां पर स होगा। तो गाइस वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कहां पर क और कहां पर स। अगर सी के बाद और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? और हावर नहीं पढ़ेंगे, हावर। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग मस्त और मजे में हैं। बच्चों आज हम लोग क्या करने वाले हैं, कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और वो बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक होने वाला है। तो वेलकम यू ऑल इन द फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। दोस्तों मैं आपको बताते चलूं कि आपको इस लेक्चर में क्या मिलने वाला है। तो जैसा कि मैंने आपको बोला, ये जो कोर्स है बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो तक होने वाला है। सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम लोग क्या करने वाले, इस कोर्स को लेकर के आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि आफ्टर दिस वीडियो व्हाट यू विल गेट, इस वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि यू विल नेवर टेल that I do not know how to read and write the English। आप कभी ये नहीं कहने वाले हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ने और लिखने नहीं चाहता इस लेक्चर में, क्योंकि इसी लेक्चर में हम वो पढ़ने के वो तमाम नियम पढ़ेंगे, जानेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इंग्लिश को पढ़ने के लिए। उसके बाद गाइज हमने ये देखा है कि ढेर सारे लोग हैं जिनका अंग्रेजी वो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो इस तरीके से पढ़ते हैं कि सुनने में अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता हमें। लेकिन चूंकि हमारा इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स है तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन पर सबसे ज़्यादा काम करने वाले हैं दोस्तों। सो आफ्टर दिस वीडियो एवरी कंफ्यूजन विल बी क्लियर रिगार्डिंग द प्रोनाउंसिएशन। तो हम लोग प्रोनाउंसिएशन को बेहतरीन ढंग से क्या करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं। तो आप बिल्कुल वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और मैं लास्ट में आपको सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा गाइस कि आपको इस लेक्चर में 250 प्लस न्यू वर्ड्स मिलेंगे विद प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग। गाइस 250 इंग्लिश के वर्ड्स मिलेंगे जिसका हम हिंदी और मीनिंग और उच्चारण दोनों जानने वाले हैं, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी होने वाला है आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। तो चलिए आज का पहला लेक्चर ही आपके लिए धमाकेदार बनने वाला है। हम आगे बढ़ते हैं। गाइस आप कहोगे सर मैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए आया हूं, क्या मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकता हूं? कैन आई स्पीक इंग्लिश सर? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यू कैन एंड यू विल स्पीक इंग्लिश। मैं फिर से कह रहा हूं यू कैन एंड यू विल स्पीक इंग्लिश। गाइस आपके दिमाग में अभी भी फिर से एक डाउट आ सकती है कि सर आपने कहा कि आप बोल सकते हैं इंग्लिश, लेकिन ना मेरे को ना अभी भी फियर है, क्योंकि मेरे को इंग्लिश टफ लगता है। मैं गाइस आपको बता दूं, इफ यू थिंक ऑफ समथिंग डिफिकल्ट इट मींस यू हैव नॉट अंडरस्टूड इट वेल गाइस। अगर कोई चीज आपको कठिन लग रहा है इसका मतलब आपने उस चीज को
ठीक से समझा नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मैं आपको बिल्कुल एकदम बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक लेवल तक लेके जाने वाला हूं। तो आपको ये टेंशन लेना ही नहीं है कि मुझे समझ में आएगा कि नहीं समझ में आएगा। बस आपको करना ये है कि आप जब तक ये कोर्स चल रहा है तब तक जैसे जैसे मैं आपसे कह रहा हूं वैसे वैसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। और एंड में आपको ये रियलाइज हो जाएगा कि मैं इंग्लिश सीख चुका हूं और मैं फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग कर सकता हूं गाइज। तो देर किस बात की, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं कि इस इंडिया में लाखों लोग हर रोज YouTube पे जाके सर्च करते हैं हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कंप्लीट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ये है वो है, ढेर तमाम चीजों को सर्च करते हैं इंग्लिश से रिलेटेड। और उनके दिल में उस दिन आग रहता है कि मैं आज अंग्रेजी सीख लूंगा। मैं आपको बता दूं, ये भाषा है, ये एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको मिनिमम 6 मंथ देना ही पड़ेगा। अगर आप 6 मंथ देते हैं और फुल्ली इन्वॉल्व होकर के, तो आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं और उसमें कोई भी कमी नहीं है। आप उन कोर्स के पीछे मत भागिए जो कहता है 30 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे, 90 दिन में इंग्लिश सिखा देंगे। वो कुछ नहीं करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको लॉलीपॉप देने वाले हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं गाइज कि आप ऐसे चीजों के पीछे मत भागिएगा। और आप अगर भागे होंगे तो रियलाइज कर लिया होगा कि ऐसे कोर्स काम नहीं देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के लिए। काम क्या देने वाला है? डिटेल इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, जो कि मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अक्सर हम लोग जाते हैं 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट वीडियो देखते हैं। मैं आपको बता दूं, किसी काम को शुरू करना उस काम को करना नहीं कहते हैं, उसे खत्म करना उस काम को करना कहते हैं गाइज। तो अगर आपने इस लेक्चर को स्टार्ट किया है तो इस लेक्चर को एंड तक आप देखेंगे। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि इसी चैनल पे आपके इंग्लिश स्पीकिंग की जर्नी एंड होने वाली है। आज शुरू हो रहा है और एंड भी इसी चैनल पे होने वाला है, क्योंकि हम इस चैनल पे हर एक चीज प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है इंग्लिश अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन। अक्सर क्या होता है, प्रोनाउंसिएशन ठीक से हम कर ही नहीं पाते हैं, तभी तो हमारा सुनने में इंग्लिश बुरा लगता है, प्लीजेंट नहीं लगता है, मनमोहक नहीं लगता है। तो चलिए एक मनमोहक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स को सीखने के लिए सबसे पहले ये तो जान लेते हैं कि अक्सर हम गलती क्या करते हैं गाइस। हम गलती ये करते हैं कि ये वर्ड जो है वो लिखा है प्रोनाउंसिएशन नहीं, जो हम अक्सर गलती पढ़ते हैं, कहते हैं प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन कुछ लोग पढ़ देते हैं, व्हिच इज टोटली रॉन्ग। ये है प्रोनाउंसिएशन। क्या है गाइज? प्रोनाउंसिएशन। मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर इस कोर्स में जो भी चीज नया मिले वहीं पर वीडियो को पॉज करिए और उसको एक एटलीस्ट 25 टाइम्स आपको क्या करना है, उसी चीज को बोलना है, तभी जाकर के चीजें बनेंगी। मैं यहाँ पर 25 टाइम्स प्रैक्टिस नहीं करवा सकता हूं, लेकिन क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं कि वीडियो पॉज करिए और 25 टाइम्स प्रोनाउंसिएशन 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 आप कहिए, ताकि ये आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाकर के फीड हो जाए और कहीं पर भी अगर अचानक से ये वर्ड आए तो सही उच्चारण इसका आपके मुखारविंद से निकलेगा ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रोनाउंसिएशन को ठीक तरीके से जानते हैं गाइज। मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, फुल्ली समर्पण, फुल्ली डेडिकेशन। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं घर में बैठ करके पढ़ रहा हूं और बगल में पापा है मम्मी है, अगर मैं बोल करके प्रैक्टिस करके कर रहा हूं तो वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या कहेंगे। वो अभी कुछ नहीं कहेंगे। अगर अभी उनका सामना कर लिया तब तो तुम्हारा करियर अच्छा बन जाने वाला है। अगर अभी सामना नहीं कर पाओगे तो गाइज मैं बता देता हूं, यही घर वाले आपसे कहेंगे कि अरे कर क्या रहा है, पैसा कितना कमाता है, तुम्हारे पास तो कोई स्किल नहीं है, तो इस वजह से लोग तो जॉब कहां से तुमको देने वाले हैं। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ तुम अपने ऊपर फोकस करो गाइज, और जो मैं जैसे जैसे बोल रहा हूं
वैसे वैसे आपको बोलना है, बिल्कुल लेट नहीं करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करिए। ए, बोलिए ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, बोलते रहिए। ई, ई, एफ, एफ, जी, जी, एच, एच, आई, आई, जे, जे, के, एल, एल, एम, एन, एन। कुछ लोग गाइज इस चीज को यम पढ़ते हैं, इसको यल पढ़ते हैं, जो कि क्या है, गलत है। इसको यन पढ़ते हैं, वो गलत है। ओ, ओ, यहां पर गाइज ये है ओ। अक्सर हम प्रोनाउंसिएट करते वक्त इसको वो पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। वो नहीं, ओ, ओ, पी, पी, क्यू, क्यू। इसको हम कभी कभी गलती से पढ़ते हैं क्यों, क्यों नहीं है रे, क्यू, 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 आर, एस, एस, टी, टी, यू, यू, वी, वी। इसको देखिए यहां पर, अच्छा इसको भी पढ़ देते कभी कभी हम, भी, जो कि गलत है। भी नहीं होता, वी होता है, वी। डब्ल्यू, डब्ल्यू, डब्ल्यू नहीं होता गाइस, डब्ल्यू नहीं होता है। हम अक्सर इसको डब्ल्यू पढ़ देते हैं, जो कि गलत है। डब्ल्यू, प्रैक्टिस करेंगे। डब, डब, पहले ये बोलिए डब, डब, ल्यू, डब्ल्यू, 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 डब्ल्यू। याद है ना ये 25 बार? जो नया मिले उसको 25 बार रगड़ो। पहले मेरा नाम है बालू रगड़ा, जो नया वर्ड मिला उसको मैंने रगड़ा। क्या मैंने बोला? मेरा नाम है बालू रगड़ा, जो भी नया वर्ड मिला उसको मैंने रगड़ा। वो भी कितने बार? मिनिमम 25 बार। एक्स, एक्स, वाई, वाई। इसको देखिए ब्रिटिश इंग्लिश में आप इसको वाई पढ़ सकते हैं, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में इसको वाई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वाई। जेड, जेड। इस देखिए इस बिंदु का महत्व है। अभी इस चीज को मैं क्लियर कर देता हूं। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, ये जान लेते हैं कि इन दोनों में, इसके, इसके, इसके और इसके, इन सभी के प्रोनाउंसिएशन में क्या फर्क आता है। क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं ये तो 2 बार ज लिखा है और ये 2 बार फ लिखा है और ये सब क्या है, सभी स है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन ये सही नहीं होता है गाइस। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले जानेंगे। तो सबसे पहले ये जो ये है, इसे ज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ज, ज। क्या पढ़ते हैं? ज। और इसको ज पढ़ते हैं, ज। क्या पढ़ेंगे? ज, ज। खींच करके आपको बोलना है ज, ज। आपका ये टंग का अगला वाला हिस्सा पैलेट के तालू के अगले वाले हिस्से से टच करेगा। ज, 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 ज। जैसे होता है ना जर्क, जरूरी, तो ऐसे ये है ज और ये है ज, ज। प्रैक्टिस करिएगा मेरे साथ। और ये देखिए ये है स, स। जैसे ज बोल रहे हैं वैसे ही स बोलेंगे। स बोलते वक्त हमारे टंग का अगला वाला हिस्सा अपने तालू के आगे वाले हिस्से से टच करेगा, स। लेकिन ये वाला देखिए श, 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 श। जो हमारा ये बीच का हिस्सा है, टंग का बीच का हिस्सा तालू के बीच के हिस्से से टच करने की कोशिश करेगा, लेकिन टच नहीं होगा। श, 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 श। और इसको भी हम श ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? श, श। और ये देखिए ये है फ, फ। जब फ बोलेंगे आप तो आपका दोनों लिप
दोनों ऊपर नीचे वाला लिप क्या करेगा, टच करेगा। फ, अपर लिप लोअर लिप टच करेगा। फ फ फ। इसको देखिए, जब इसको बोलेंगे अपर टीथ, ये टीथ और लोअर लिप टच करेगा। फ फ फ फ फ फ फ। तो फर्क समझ गए आप सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी अभी हमने देखा कि ABCD का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। हो सकता है कि उसमें ढेर सारी चीजें आपको आती हो, लेकिन अब जो हम सीखने वाले हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको अब बहुत ही ज्यादा चीजें, नई चीजें मिलने वाली हैं, जो कि सारे नियम है। इंग्लिश को कैसे पढ़ा जाए उसके लिए नियम है। तो आपको दिल थाम के बैठिए और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से पूरे लेक्चर को देखिए आप। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है गाइस, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अब हम सीखने जा रहे हैं फोनिक साउंड। क्या मतलब होता है फोनिक साउंड का सर? जैसे अगर आप हो तो आपका 2 नाम होता है, कभी कभी 3 नाम होता है, लेकिन व्यक्ति एक ही है। सेम वैसे ही है कि अगर ए है तो ए का क्या क्या नाम हो सकता है, या ऐसे समझो कि ए की कितनी बीबियां हो सकती हैं। जैसे अगर मेरा ए है तो ए का कभी साउंड अ आता है, कभी ए का साउंड आ आता है, कभी ए आता है, कभी ए आता है। तो इस तरीके के मतलब ए के ये सारे सब क्या है, फोनिक साउंड है। क्या है? फोनिक साउंड है। चलिए, तो ए के फोनिक साउंड को क्या करते हैं, जानते हैं कि अगर किसी वर्ड में ए आए तो ए का क्या क्या फोनिक साउंड हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और ए के प्रोनाउंसिएशन के बारे में जानते हैं। तो अगर कहीं पर, लेकिन एक चीज तो मैं ये भूल गया कि जब किसी वाक्य में ए अकेले आए तो ए को ए न पढ़ करके बल्कि क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, तो यहां पर ए अकेले आया है तो इसको ए नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे। शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल। चलिए, आपके स्क्रीन के सामने ए का फोनिक साउंड है। कितने फोनिक साउंड है? 6 फोनिक साउंड मैंने आपके स्क्रीन के सामने आ गया होगा गाइस। तो जानते हैं कि ए का फोनिक साउंड अ किन किन वर्ड्स में आता है। सबसे पहला है, यहां पर ए है और इसका फोनिक साउंड क्या है, अलर्ट। क्या है? अलर्ट। मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दिया है और हिंदी भी लिख दिया है ताकि आपको मतलब समझ में आता रहे। और जो भी नया वर्ड मिलेगा उसको 25 टाइम्स आपको रिपीट करना पड़ेगा गाइस। इस बात को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा आप। अलर्ट। और कहां मिलता है सर? अलोन। ग्रेट। अलोन। अलोन मीन्स अकेला। अग्री, एग्री नहीं होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं ना एग्री एग्री, नहीं, अग्री है ये। क्या है? अग्री। आ देखिए कहां पर आता है, आर। आर। आर क्या होता है? सहायक क्रिया होता है और कुछ नहीं है। फार। फार। फार मतलब दूर होता है। यू आर स्टेइंग फार अवे, आप बहुत दूर रहते हैं। फार अवे। आफ्टर। आफ्टर। तो ए का यहां पर साउंड क्या है गाइस? आ है। क्या है? आ है। ए कहां पर आएगा? देखो, एप। एप यानी क्या होता है? लंगूर। ए आया, उसका फोनिक साउंड क्या है? ए है। यहां पर देखो ए है ना, अभी तक हर जगह स्टार्टिंग में ए आ रहा था, तो आपके दिमाग में ये आ सकता था कि हमेशा स्टार्टिंग में ही आएगा तब ये सारे साउंड्स होते हैं। नहीं, कहीं पर भी आ सकता है। नेम। तो देखो ये नेम है, यहां पर नेम कैसे बना होगा आपको पता है? ने कैसे बना होगा? ने बना होगा न प्लस में ए से मिलकर के बना होगा, तब न बना होगा। तो ये क्या है? नेम। नेम में क्या आ चुका है? ए आ चुका है, और इसी की तो बात हो रही है ना, नेम। नैम नहीं होता गाइस, नैम नहीं होता है, नैम नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। ऐ कहां पर साउंड होगा? क्या? ऐ। ऐश। ऐश मतलब क्या होता है? राख। क्या? राख।
यहाँ पर एंकर, एंकर, एंकर में ए का साउंड क्या है? ए है, एंकर। आप एंकर जानते हैं क्या होता है? अरे वो जो न्यूज एंकर देखा है आपने, जो रिपोर्टिंग करते हैं, नमस्कार मैं हूं अंजना ओम कश्यप, बोलते हैं ना, नमस्कार मैं हूं रूबिका लियाकत, वो क्या है? सारे के सारे न्यूज एंकर हैं गाइस। तो उन्हें क्या कहते हैं? न्यूज एंकर। और भी जैसे आप कोई प्रोग्राम हो रहा है और आप क्या कर रहे हो? प्रोग्राम में होस्ट कर रहे हैं प्रोग्राम को, तो आप एक एंकरिंग करते हैं, आपके पास स्पीच रहता है, प्रोग्राम को कैसे होस्ट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं? एंकरिंग का काम कर रहे हैं, प्रोग्राम को पूरा लीड कर रहे हैं आप स्टेज से, तो वहां पर भी आप एंकर वर्ड यूज कर सकते हैं गाइस। आगे ए का साउंड, ए, क्या? ए। तो ए अगर मैं जब बोलता हूं तो ए में क्या है? रेयर, क्या? रेयर। तो रे कैसे बना होगा? रे कैसे बना होगा? अभी मैंने बताया र प्लस ए से बना होगा, और यहां पर अ है और क्या है? आर है। तो देखो ये पूरा रे हो गया, अ र, तो ए आ गया कि नहीं? रेयर, रेयर मतलब दुर्लभ, आपके दर्शन क्या है? दुर्लभ है। डेयर यानी हिम्मत करना, तो यहां पर क्या है? ए साउंड है, क्या है? ए है, डेयर। आगे देखिए, ये मजेदार है, ये मजेदार है, अक्सर हम लोग गलती कर देता है इसके प्रोनाउंसिएशन में। क्या गलती करता है गाइज? ये देखिए अ, तो यहां पर ये हाल नहीं है, हाल, हाल, हाल नहीं है, क्या है? हॉल है, क्या है? हॉल। अगला देखिए, आगे देखिए, ये कॉल नहीं है, काल नहीं है, काल नहीं है, कॉल है, क्या है? कॉल, कॉल। तो गाइस अभी तक हमने ये देखा कि ए के फोनिक साउंड क्या क्या हो सकते हैं और कहां कहां पर हो सकता है, उसका एग्जाम्पल, मैंने कुछ एग्जाम्पल देखे। आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे पता चला कि यहाँ पे अ होगा, कैसे पता चला यहाँ पे आ होगा, कैसे पता चला यहाँ पे ए होगा? क्योंकि दिखने में तो ये एक ही है। क्या इसके ऊपर सिंग लगे हैं कि आपने पहचान लिया, या इसके ऊपर सिंग लगे हैं? तो इसी बात को हम आगे जानेंगे अब कि कहां पर अ रहेगा, कहां पर आ रहेगा, कहां पर ए रहेगा, कहां पे ए रहेगा, इसी को आगे जानते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब है सबसे पहला नियम, जब ए दो कंसोनेंट के बीच में आए तो इसको ए पढ़ते हैं। अगर ए क्या आता है? दो कंसोनेंट के बीच में आता है तो उसे ए पढ़ते हैं। बात आती है सर कंसोनेंट क्या होता है और वावेल क्या होता है? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 प्राणी को छोड़ करके बाकी जो बचता है उसे क्या कहते हैं? कंसोनेंट कहते हैं। क्या? इसको कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ते हैं, कंसोनेंट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कंसोनेंट पढ़ते हैं। तो ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़ करके जो बचा इंग्लिश अल्फाबेट्स में वो क्या हो गए? कंसोनेंट, और ये क्या है? वॉवेल्स। ठीक है, तो चलिए अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं। इरेज ऑल स्लाइड। सो गाइज, जब ए दो कंसोनेंट के बीच में आएगा तो उसे क्या पढ़ेंगे? ए। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है। सबसे पहला एग्जाम्पल में ए भाई साहब को दबोच लिया गया है, ग्रिप कर लिया गया है दो कंसोनेंट के साथ, दो कंसोनेंट ने। तो ए दो कंसोनेंट के बीच में आ गया है, तो ए का जो साउंड है वहां पर ए आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? कैब। क्या हो जाएगा? कैब। सी का क्या होगा? क होगा। सी का स भी होगा, आगे वीडियो में हम जानेंगे सी का स कब होता है और क कब होता है, सी के प्रोनाउंसिएशन में हम जानेंगे गाइस। तो यहां पर कैब हो गया, चूंकि दो कंसोनेंट के बीच में आया था, इस वजह से कैब। अगला एग्जांपल देखिए, बी और सी के बीच में आया है, दो कंसोनेंट के बीच में आया है, तो इस वजह से ए हो गया, बैक। दो कंसोनेंट के बीच में आया, बैक बाइट। दो कंसोनेंट के बीच में आया, कैच। आपको समझ में आ रहा है? दो कंसोनेंट के बीच में आया, कैट। दो कंसोनेंट के बीच में, डैब, मैन, कैप, मैड, मैजिक, मैजिक। ज का ग भी होता है और ज भी होता है, ये आगे जानेंगे यहाँ पे ज कैसे आया है साउंड। तो ओवरऑल ये लेक्चर मजा आने वाला है आपको। आगे बढ़िए।
नैब, क्या? नैब। हिंदी मीनिंग भी देखते रहिए, आप पॉज करके देख सकते हैं, नया मिले नोट कर लीजिए आप। सैड, सैड समझ में आ रहा है अब इसको क्यों सैड पढ़ते हैं? सर इस वजह से कि दो कंसोनेंट के बीच में जब भी ए आएगा तो उसका साउंड क्या होगा? ए होने वाला है। अब अगला नियम आपके स्क्रीन के सामने है, तो इस नियम को पढ़ते हैं। जब किसी वाक्य में ए आए और ए के बाद एक कंसोनेंट आए, मतलब ए आ जाए और उसके बाद कोई कंसोनेंट, मान लीजिए सी आ गया, कोई कंसोनेंट आ जाए, को छोड़कर अंत में क्या आए? ई आए, मतलब लास्ट में ये वाला कंडीशन बने, लास्ट में ये वाला कंडीशन बने तो ए को ए पढ़ते हैं, मतलब कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसको वैसे भी ए पढ़ते हैं और ऐसा एक ए आए, एक कंसोनेंट ई आ जाए और लास्ट में ये तीनों का फ्रेज बनना चाहिए, तब ए होता है। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है, देखो ए कंसोनेंट ई और ये लास्ट में तीनों आए, इस वजह से क्या हो गया? ये ए साउंड आ गया, बेल। अगला एग्जांपल देखिए, ए जी ई, ए कंसोनेंट ई, तो क्या हो गया? केज, ए साउंड आ गया, केज। यहां पर ए के ई, यहां पे किसका साउंड आ गया? एक आ गया, तो मेक, क्या? मेक, क्या? मेक। बेयर, बेयर, देखिए यहां पर एक कंसोनेंट, सॉरी वावेल ए कंसोनेंट ई, बेयर, बेयर। बेयर मतलब क्या होता है गाइस? नंगा होता है, बेयर फुट, नंगे पैर मत आना। बेक, गाइस बेक, बेक में देखिए ए के ई, अब आप समझ गए, बार बार मैं नहीं बोलने वाला हूं। बेक, बेक मतलब सेकना या पकाना। फेस, फेस, फेस। केक, केक समझ रहे हैं पैटर्न? केक। सेम, फेट, फेट, फेटे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? फेट। अगला रूल आपके स्क्रीन के सामने है गाइस, तो इस रूल को पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए के बाद ऑल आ जाए, क्या? ए डबल एल आ जाए, तो ए को ऑ पढ़ते हैं। अगर ए के बाद क्या आ जाए? डबल एल आ जाए, तब उसको क्या पढ़ते हैं? ऑ पढ़ते हैं। इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। ए के बाद डबल ए आ गया तो ए को क्या पढ़ेगा? आ, तो डब्ल्यू को क्या पढ़ते हैं गाइज? व। ए को क्या पढ़ते हैं? आ, यहां पे पढ़ने वाले हैं, तो ए व प्लस अ, क्या? अ, और डबल एल को ल पढ़ने वाला हूं, क्या पढ़ने वाला हूं? ल। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? वा, क्या बन जाएगा? वा, और ये क्या हो जाएगा? ल, वॉल। अरे वाह सर, मजा आ गया। वॉल, 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 क्या हो जाएगा गाइस? वॉल। अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, ये क्या हो गया? एक बार डबल एल आ गया तो कॉल। कैसे कॉल बनेगा? जैसे वॉल बना था वैसे कॉल बन जाएगा। अगला को देखिए, ये पुकारना भी होता है और फोन करना भी होता है। किसी को बुलाना है तो कहते हैं ना कॉल हिम, या किसी को फोन करना है तब पर भी क्या कहते हैं? कॉल हिम। स्मॉल, एक बार डबल एल, स्मॉल, स्मॉल नहीं। अभी तक आप, हमको लगता है कि आप ऐसे पढ़ते थे, ये गड़बड़ हो गया। ये देखिए स्मॉल, ये पढ़ते थे स्मॉल, स्मॉल, स्मॉल नहीं रे, स्मॉल। गाइस ये बहुत छोटे 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 मिस्टेक्स हैं जो हम कमिट करते हैं, और इसी मिस्टेक्स के वजह से तो हमें लगता है कि हमारा इंग्लिश क्या है, सुनने में अच्छा नहीं है, लोग इंप्रेसिव नहीं लगता है, लोग उतना अटेंशन पे नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को जानते हैं तो आपका इंग्लिश बहुत ही अच्छा हो जाने वाला है। अगला एग्जांपल, फॉल, टॉल। अब अगले नियम के तरफ हम लोग बढ़ते हुए, अगला नियम ये कहता है कि जब किसी वाक्य में ए के बाद, क्या? ए के बाद या तो आर आ जाए, या ए के बाद एस टी आ जाए तो ए एस टी बन जाएगा, या ए एस के आ जाए। उस केस में, इन तीनों केस में हम जो ए है उसको आ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं गाइस? आ पढ़ते हैं। आप कहोगे सर इसका एग्जाम्पल सबसे पहले मेरे स्क्रीन के सामने आना चाहिए, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल है आपके स्क्रीन के सामने है। ए के बाद क्या आ गया? आर आ गया,
तो इस पूरे को क्या पढ़ने वाले हो, आ पढ़ने वाले हो, तो हार्मफुल हो जाने वाला है। क्या हो जाने वाला है, हार्मफुल। आपको घबराना नहीं कि ये फुल कैसे हो रहा है, जब यू का रूल आएगा तो हम वहां पर भी सीख लेंगे। बात समझ में आ रही है? एक ही रूल में ढेर सारे रूल को मिक्स कर देगा तो हलवा बन जाएगा और तू यहीं पे चक्कर खा करके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। इस वजह से ए का भी नियम चल रहा है तो ए पर ही टिके रहो। ए के बाद आर आ गया, इसका मतलब इसका साउंड क्या होगा, आ होगा, हार्मफुल। अगला एग्जांपल देखो, ए के बाद आ गया तो वाह हो गया, वार्म। ए के बाद एस टी आ गया तब पर भी तो आ होगा, ए के बाद एस टी आ गया तब पर भी तो वाह होगा, कास्ट हो गया। ए के बाद एस टी आया, पास्ट हो गया। ए के बाद आर आ गया तो मार्बल हो गया। ए के बाद आर, मार्क। ए के बाद एस टी, कास्ट। ए के बाद एस के, मास्क। बात समझ में आ रही है? ए के बाद आर, कारपेट, बार्बर। अरे वाह सर, समझ में आ रहा है, गुड गुड। अगर समझ में आ रहा है तो सबसे पहले कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए जय हिंद, जय हिंद लिखिए और लिखिए आई लव हिंदी। सर इंग्लिश सीखना ये मेरा एक गुण को, स्किल को रिप्रेजेंट कर सकता है कि मेरे को इंग्लिश भी आता है। एक से ज्यादा भाषा जानना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो अपनी मातृभाषा है हिंदी, जिसको हमने बचपन में से बोलते आ रहे हैं और आज इस भाषा को भी सीखने के लिए हम अपने मदर टंग का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो वो सबसे प्रिय भाषा है। वो हमारी एक जरूरत है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन हम हिंदी से उतना ही प्यार करते हैं जितना भारत का हर एक नागरिक करता है गाइस। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम हिंदी को कम तवज्जो देते हैं, नहीं सर, हिंदी इज इन माई खून, इन माई ब्लड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टास्क, एस के आ गया, ए के बाद तो आ हो गया साउंड, टास्क। बास्क, बास्क। गाइस आगे बढ़ते हैं और अगला रूल आपके स्क्रीन के सामने, जब किसी वर्ड में ए के बाद वाई आए, क्या ए के बाद क्या आ जाए, वाई आ जाए, तो ए को ए पढ़ते हैं, वहां पर ए को क्या पढ़ेंगे, ए पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने, ए के बाद क्या आ गया, वाई, तो इस वाई का कोई भी साउंड नहीं है, इसका ए का साउंड क्या आ गया, ए, तो एम, एम, इस ए का साउंड ए हो गया, मिल करके क्या हो जाएगा, में, और ये वाई का कोई साउंड नहीं है, बस वो इसका काम ये है कि ये वाई ये बता रहा है इसका साउंड क्या होगा, ए होगा। में मतलब सकना, जैसे मे आई कम इन सर। ले, ले एक बात वाई, ले। पे, डे, वे, से, रे, गे। गे मतलब समझते हैं सर, समलैंगिक होता है। लाइक इफ देयर इज वन हु इज इंटरेस्टेड इन same gender, he is male and he is interested to get married with the male, then it means he is gay। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं गाइस। बे, बे मतलब होता है खंड, बे, बे, बे। आगे बढ़ जाते हैं गाइस। तो नेक्स्ट रूल आपके स्क्रीन के सामने, जब किसी वर्ड में ए आई आए, क्या आए, ए आई, तो ए आई क्या, ए आई आए और मतलब ए आई आ जाए, ए आई के बाद या तो एन आ जाए या ए आई के बाद एल आ जाए। अगर ऐसा केस आपको मिल रहा है तो वहां पर ए आई को ए पढ़ते हैं। ए आई को क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। ए आई को, ए को नहीं, ए आई दोनों को मिलाकर क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने, ए आई आया, ए आई के बाद एन आ गया, तो ए आई को क्या पढ़ेगा, ए। तो देखो जी का ग पढ़ेंगे, यहां पर मैं बताऊंगा जी का ज कब होता है और ग कब होता है, ठीक है, आगे पढ़ेंगे हम जब जी का फोनिक साउंड आएगा। तो जी को तो ग पढ़ रहा हूं, ए आई को ए पढ़ गया, मैं क्या पढ़ लिया, ए, और एन को तो न पढ़ते हैं, ये आपको पता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा, गे, और ये क्या हो गया, न, गेन। अब इसी तरीके से बाकी जितने भी एग्जाम्पल मैं आपको देने जा रहा हूं, उन एग्जाम्पल्स को आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। गाइस तो
पहला एग्जाम्पल था गेन और दूसरा एग्जाम्पल ये रहा रेन। रेन रेन, क्योंकि आर आई के बाद क्या आ गया एन, रेन। पेन पेन पेन, बेल बेल यानी जमानत, फेल असफलता, हेल मतलब ओला, बारिश होता है तो हेल पड़ता है ना, ठीक है, हेल। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट नियम, नेक्स्ट रूल गाइस। नेक्स्ट रूल, सबसे पहला, जब वर्ड में ए के बाद आर ई आ जाए, ए के बाद क्या आ जाए गाइस, आर ई आ जाए, तो ए को ए पढ़ते हैं। मतलब ए के बाद क्या मिल जाए, आर ई मिल जाए, तब वहां पर ए को ए पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है सर। ए के बाद आर ई आ गया तो ए को क्या पढ़ने वाला हूं, ए, तो डेयर क्या हो गया, डेयर डेयर डेयर। ए के बाद आर ई तो इसको ए पढ़ूंगा, ए पढ़ूंगा। शेयर शेयर, फेयर फेयर, फेयर यानी क्या होता है सर, किराया। बस वर्ड के लिए फेयर वर्ड यूज करते हैं, और अगर रूम होता है तो उसके लिए रेंट यूज करते हैं। बेयर बेयर, लेयर लेयर लेयर, मेयर मेयर मेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में ए आई के बाद आर आए, ए आई के बाद क्या मिल जाए, ए आई के बाद आर आ जाए, वहां पर ए आई को ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ए। एग्जाम्पल लीजिए, ए आई के बाद आर आ गया तो इसको ए, चेयर, क्या, चेयर। देखो सी एच को तो च पढ़ेंगे, और ए आई को क्या पढ़ते हैं, ए अ, और ये क्या हो गया, र, आर हो गया। ये क्या हुआ, चे अ र, चेयर, ठीक है, चेयर। आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल, गाइस अगला एग्जाम्पल, पेयर, क्या, पेयर। हेयर हेयर, जब किसी वर्ड में ए यू आए और ए यू या ए डब्ल्यू आए तो ए यू का जो साउंड होता है वो क्या होता है गाइस, अ होता है। क्या होता है, अ अ अ। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है, ए यू आ गया तो इसको आ पढ़ना, क्या पढ़ना, आ। तो सी का तो क होता है, यहां पे सी को क पढ़ेंगे, ए यू को आ पढ़ने वाले हैं, ये दोनों को मिलाकर के क्या हो जाएगा, क। और सर इसके बारे में आगे नियम जानेंगे, ये हो गया क्या, कॉट, क्या हो गया, कॉट। कॉज, क्या, कॉज, ए यू आ गया तो आ पढ़ेंगे, कॉज। ए डब्ल्यू आ गया तब पर उसको क्या पढ़ेंगे, आ, तो एल को क्या पढ़ते हैं, ल, और ए डब्ल्यू को आ, तो मिलाकर क्या हो जाएगा, लॉ। क्या हो जाएगा, लॉ, लॉ। समझ में आ रहा है गाइस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला एग्जाम्पल, कौ कौ कौ, कौ मतलब काव काव करना, कौ। सौ, सा नहीं होता है, सौ सौ सौ, आई सॉ हिम। ए यू आ गया तो आ, डॉटर, क्या, डॉटर। डाटर नहीं होता है, कुछ लोग इसको डाटर पढ़ते हैं, तो गाटर पढ़ लो उसी के साथ तुम। डाटर क्या करने चाह रहे हो तुम, डॉटर होता है। क्या होता है, डॉटर। फॉन, ए डब्ल्यू आ गया तो आ पढ़ेंगे, फॉन। शॉल, साल नहीं, शॉल शॉल। रॉ रॉ, रॉ मटेरियल कुछ लोग बोलते हैं, क्या पढ़ते हैं, रॉ मटेरियल, विच इज नॉट रॉ, दैट इज रॉ मटेरियल। अगला नियम आपके स्क्रीन पर है बच्चों, जब किसी वर्ड के स्टार्ट में ए आ जाए, अगर कोई वर्ड आ रहा है उसके स्टार्टिंग में क्या आ गया, ए आ गया, तब उसे हम क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। अबव अबव अबव, इसको अबव कुछ लोग पढ़ते थे, अबव, अ ब भ,
अबव पढ़ते थे। सर ये अबव नहीं है, अबव, क्या, अबव, अबव, समझ रहे हैं गाइस, अबव 25 बार आपको बोलना पड़ेगा गाइस, अबव। अकम्प्लिश, अकम्प्लिश मतलब पूरा करना या प्राप्त करना। अचीव, अफेक्ट, अफेक्ट, अफेक्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस। गाइस मैं एक सावधानी आपको बता सकता हूं, जितने नियम हमने पढ़े उसके कुछ एक्सेप्शन भी आपको मिल जाएंगे, तो उससे आपको घबराना नहीं है। एक्सेप्शन को क्या कर लेना है, याद करके रख लेना है। ठीक है गाइस, एक्सेप्शन होते हैं, केमिस्ट्री की तरह ही इंग्लिश है इसके प्रोनाउंसिएशन को लेकर के। ठीक है गाइस, तो जो भी अगर आपको थोड़ा बहुत क्या मिलता है, क्या कहते हैं, एक्सेप्शन इसके मिलते हैं, तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं, उसको भी क्या कर लेंगे हम लोग, याद कर लेंगे। रास्ते में जो कोई भी आएगा उसको रगड़ दिया जाएगा गाइस, छोड़ने वाले कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बी, अगर बी कहीं पर दिखे गाइस तो उसका फोनिक साउंड सिर्फ और सिर्फ ब होता है, उसके अलावा और कुछ भी उसका फोनिक साउंड नहीं होता है। पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, बॉल्ड, बॉल्ड। और देखिए अभी अभी पढ़ा था कि अगर ए दो कंसोनेंट के बीच में आता है तो वहां पर उसका ए साउंड होता है, लेकिन यहां पर क्या है, ऑ का साउंड, क्या है, ऑ का साउंड बना है, बॉल्ड। एक एक्सेप्शन ये आपको खुद ही मिल गया, बॉल्ड। अगला एग्जांपल, ब्लेम, क्या, ब्लेम, ब्लेम नहीं, ये भी देखो एक्सेप्शन है, ब्लेम नहीं, ब्लेम नहीं, ब्लेम, ब्लेम, ब्लेम। लेकिन अभी हमने देखा था ये एक्सेप्शन, ये क्या हुआ, ये देखिए अभी हमने ये देखा था कि अगर एक कंसोनेंट आ जाए, ए आ जाए, एक कंसोनेंट ई आ जाए तो उसका साउंड क्या पड़ता है, ए पढ़ते हैं, तो ब्लेम काम कर रहा है, ब्लेम। सही है ना सर, ओके ग्रेट ग्रेट। चलिए आगे चलते हैं, ब्लेम। अब अगर सी मिले तो सी के दो साउंड होते हैं, मतलब दो बीबियां होती है, एक क होता है और एक स होता है। आप कहोगे सर बस एक काम कर दो ना सर, ये बता दो कहां पर क होगा कहां पर स होगा। तो गाइस वही चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कहां पर क और कहां पर स। अगर सी के बाद, इफ आफ्टर सी मतलब अगर सी के बाद ई मिल जाए, या सी के बाद आई मिल जाए, या सी के बाद वाई, अगर सी के बाद आई वाई और ई में से कोई भी एक मिल जाए तो उसका साउंड स होगा, उसके अलावा हमेशा और हमेशा क्या होगा, क होगा। क्या होगा, क। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने, आप बताइए इस नियम को अप्लाई करके कि बताइए यहां पर सी का साउंड क्या होने वाला है, क होने वाला है या स होने वाला है। तो आप कहोगे सर जैसा मैं ये देख पा रहा हूं कि ए के सी के बाद न तो ई है, न तो आई है, न तो वाई है, इसका मतलब सी का साउंड क्या होने वाला है, क होने वाला है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, कैश। क्या पढ़ेंगे, कैश। एस एच होता है तो श पढ़ते हैं और एस रहता है तो स पढ़ते हैं, कैश। कैश यानी नगद। अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, यहां पर बताइए सी का साउंड क्या होने वाला है। चूंकि सर सी के बाद न तो ए है, न तो ई है, न तो आई, सॉरी न तो ई है, न तो आई है, न वाई है, इसका साउंड क्या होगा, क, कॉज। क्या, कॉज। अगला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने, सी के बाद यहां पर क्या आया है, ए आया है, मतलब ये क है, कमली। कमली मतलब शांतिपूर्वक। अगला एग्जांपल, यहां पर सी के बाद क्या आ गया, ई। सी के बाद क्या आ गया है, ई, मतलब यहां पर इसका साउंड क्या है, स है, सर्टेन। क्या है, सर्टेन। सर्टेन मतलब होता है निश्चित गाइज। क्या होता है, निश्चित। बात समझ में आ रही है आपको। अगले एग्जाम्पल के लिए देखिए, यहां पे सी है, सी के बाद क्या आ गया, आई, तो इस सी का क्या होगा, स। और यहाँ पे सी के बाद क्या आ गया, ए, तो इस सी का क्या होगा, क, सर्कल। क्या, सर्कल। क्या, सर्कल। गुड सर। सर यहाँ पे सी है, सी के बाद वाई आ गया, तो ये तो स होगा, लेकिन ये क्या होगा, क होगा, क्योंकि इस सी के बाद न तो ई है, न तो आई है, न तो वाई है। बाइसिकल। बाइसिकल अच्छा लग रहा है। देखिए यहाँ पे सी के बाद क्या है, ए, तो ये क्या होगा, क, और सी के बाद क्या है, वाई, तो ये क्या होगा, स। वजह आपको पता है,
डेलिकेसी। ये यहाँ पे सी के बाद क्या है आर, तो क, और यहाँ सी के बाद वाई तो स। डेमोक्रेसी। अगला एग्जांपल, सी के बाद आर है, सी के बाद आर तो यहां पर क्या होगा क होगा। डिस्क्रिप्शन होगा, न कि डिस्क्रिप्शन होगा, डिस्क्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन होगा। राइट गाइस, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा कि सी के फोनिक साउंड दो हो सकते हैं, एक तो क हो सकता है और दूसरा स हो सकता है। स तब होगा जब सी के बाद ई आई वाई आ जाए, तब स होता है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहुंच चुके हैं फोनिक साउंड ऑफ डी पर गाइज। हम कहां पहुंच चुके हैं, फोनिक साउंड ऑफ डी। इस अगर कहीं पर आपको ड दिख रहा है गाइज, तो आपको ये पता होना चाहिए इसका डी का सिर्फ और सिर्फ एक गर्लफ्रेंड है, वो है ड। तो डी का फोनिक साउंड डी होने वाला है। एग्जाम्पल आपके सामने, डैब, डेंजर। देखिए दो कंसोनेंट के बीच में ए आया, यहां पर क्या हो गया डेंजर, क्या डेंजर। डॉन, क्या डॉन, ए डब्ल्यू आया ना, ए डब्ल्यू आया। अभी मैंने आपको बोला था ना, जब ए डब्ल्यू आएगा तो क्या होगा अ होगा, ए यू आएगा तो अ होगा। डॉन, क्या डॉन, डॉन। मैड, 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 मैड यानी पागल। तो हमने डी का फोनिक साउंड देख लिया है। अब सीखने जा रहे हैं फोनिक साउंड ऑफ ई। किसका फोनिक साउंड सीखने वाले हैं गाइस हम ई के फोनिक साउंड क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो रहा आपके स्क्रीन के सामने ई ए, और एक इसका और फोनिक साउंड गाइस होता है। सबसे पहले चेक करते हैं कि कहां कहां पर ई है। इंग्लिश ई, DIT, डाइट में ई का साउंड क्या है, ई है। 11, अब यहां पर मजेदार है, ये क्या है ई है, यहां पर ई लय 11, ए आ गया, इसका फोनिक साउंड क्या आ गया, ए आ गया। 11, यहां पर ई का क्या है अ, 11। बात समझ में आ रही है गाइस? आगे बढ़ते हैं। 11, अब इसके बाद ई फोनिक साउंड है, क्या है ई, जैसे ही, शी, मी। ये देखिए ये बड़ी है, जैसे एक एग्जांपल से इसको समझिए कि देखिए जैसे मैं कहता हूं शी, तो इसको क्या पढ़ेंगे शी। लेकिन अगर छोटी ई रहता, छोटी यानी केवल ये वाला ई रहता, तो ये छोटी वाली ई है, तो इसको हम कहते शी, क्या शी, शी। लेकिन ये क्या है शी, मी, बड़ी वाली ई का उच्चारण है मी। एको, एको, एको मतलब गूंजना। एफर्ट, इफर्ट नहीं होता है, एफर्ट, क्या एफर्ट। मैं भी तो अपना एफर्ट लगा रहा हूं, एफर्ट। आगे गाइस, एडिबल, एडिबल यानी खाने योग्य, ई का साउंड क्या आ गया, ए आ गया। अर्न, यहां पे ई का क्या है अ है। फेट, लास्ट में ई आया, उसका साउंड क्या है अ है। इंटर होगा गाइस, ये एंटर होगा, तो ए, यहां पर ई का ए आ गया, और यहां पर ई का क्या आ गया अ आ गया, इंटर। और एक इसका फोनिक साउंड ए भी होता है, एक इसका फोनिक साउंड क्या होता है ए होता है गाइस। तो एल्डर, एल्डर मतलब क्या होता है उम्र में बड़ा, एल्डर होता है, उसे क्या कहते हैं गाइस, एल्डर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और इसका सबसे पहला जो नियम है गाइस, उसको क्या करते हैं जान लेते हैं। कह रहे हैं जब किसी वर्ड में डबल ई आए, क्या आए गाइस, डबल ई आए, तो देखिए यहां पर क्या है डबल ई आए, तो ई ए, यहां पर क्या है गाइस कि इसको जब किसी वर्ड में डबल ई आए, यहां पर भी ई रहेगा। ई जब किसी वर्ड में डबल ई या ई आए, तो ई डबल ई और ई को क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं गाइस। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। थोड़ा सा मैं गाइस पानी पी लेता हूं। धन्यवाद। हाँ, आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अगर किसी वर्ड में डबल ई या ई आए, तो उसको क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ई पढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है,
देखिए बड़ी पढ़ना है गाइस, बड़ी क्या, बड़ी पढ़ना है, ये वाला रहेगा बड़ी। डीप, वीप, कीप, सीक, कीप, वीप, ये 2 बार हो गया कीप, कोई बात नहीं। बीट, बीट, ये आ गया बड़ी बीट। टी, वीक, सी, पीक, लीन, लीन यानी दुबला पतला, लीन मतलब क्या होता है, दुबला होता है। अगला नियम आपकी स्क्रीन के सामने है, जब 2 कंसोनेंट के बीच में ई आए तो इसको ए पढ़ते हैं। 2 कंसोनेंट के बीच में, आप समझ चुके हैं 2 कंसोनेंट के बीच में मतलब क्या। 2 कंसोनेंट के बीच में आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे, ए। तो देखो टे कैसे बना होगा, टे कैसे बना होगा, ट प्लस ए से मिलकर के बना होगा टे। 10 यानी 10। नेट, गेट, लेट, हेन, डेन, समझ में आ गया गाइस। अगला रूल आपके स्क्रीन के सामने, जब किसी वर्ड में डबल ई आएगा, अब ये मत कहना अभी सीखा, उसके बाद भी है, डबल ई या ई आ जाए उसके बाद क्या है, आर आए, तो ई डबल ई को ई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ई। मतलब याद रखो, अगर डबल ई और ई है लेकिन उसके बाद आर नहीं है, तब तो हम उसे क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। लेकिन अगर आर आ गया तो क्या पढ़ेंगे, ई पढ़ेंगे। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने, डबल ई के बाद क्या आ गया, आर आ गया, तो इसको चीर नहीं पढ़ेंगे, चीर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, चीयर, क्या पढ़ेंगे, चीयर, चीयर, टीयर, टीयर, क्योंकि आर आ गया, टीर नहीं पढ़ेंगे। मैंने बोला कि अगर ई रहे या डबल ई रहे गाइस, लेकिन उसके बाद अगर आर ना आए तब बड़ी ई पढ़िए, लेकिन अगर आर आ गया है तो ई पढ़िए, क्या पढ़िए, ई। टीयर, नियर, डियर, फियर, हियर। अगला नियम आपके स्क्रीन के सामने है, जब किसी वर्ड में डबल ई के बाद आर आए, क्या, डबल ई के बाद आर आए तो ई को अ पढ़ते हैं। देखो इसमें एकदम सिमिलर आपको लगेगा, लेकिन वहां पर ई ए और ई ए, डबल ई और ई ए को पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे किसको पढ़ना है, ई को पढ़ना है, न कि डबल ई को पढ़ना है। बात समझ में आ रही है गाइस। आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखिए, ई के बाद क्या आ गया है, आर आ गया है। एक्चुअल में ये डबल ई नहीं रहना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ क्या रहना चाहिए, ई रहना चाहिए। कि अगर ई के बाद आर आ जाए, ई के बाद क्या आ जाए, आर आ जाए, इसको ई को अ पढ़ेंगे और ये क्या होगा, जर्म। सर्टेन, ई के बाद आर तो ई को क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, सर्टेन। ई के बाद आर तो अ पढ़ेंगे, जर्क। ई के बाद आर तो अ पढ़ेंगे, बर्ब, वर्ब, वर्ब सॉरी वर्ब। ई के बाद आर तो हर्ष, टर्म। अगला रूल आपके स्क्रीन के सामने है गाइस, जब किसी वर्ड में ई के बाद डब्ल्यू आए तो ई को ईयू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ईयू। ई के बाद क्या मिलना चाहिए, डब्ल्यू। ई के बाद क्या मिलना चाहिए, डब्ल्यू। एग्जाम्पल आपके सामने है, ई के बाद क्या आ गया, डब्ल्यू, तो रीन्यू, न्यू, रीन्यू, रीन्यू, रीन्यू। अगला एग्जाम्पल, ई के बाद डब्ल्यू, फ्यू, फ्यू, न्यू, स्यू, ड्यू, म्यू, म्यू, बिल्ली होता है ना, म्यू म्यू बोलता है ना, MEW, म्यू। अगला रूल आपके स्क्रीन के सामने गाइस, जब किसी वर्ड में ई आई आए या EU दिख जाए, अगल बगल के बारे में कोई कंडीशन है, अगल बगल में कुछ भी रहे, मतलब ई आई के बाद कुछ भी आ जाए, EU के बाद कुछ भी आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ई आई है, EU है और EO है, तो ई आई को हम ई पढ़ेंगे, EU को क्या पढ़ोगे, यू पढ़ोगे, EO को क्या पढ़ोगे, ईओ पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, ईओ। एग्जाम्पल आपके सामने है, ई आई आ गया, क्या आ गया, ई आई, तो ई आई को क्या पढ़ना था, ई पढ़ना था, इस वजह से क्या है, कनसीव, क्या है, कनसीव। अगला एग्जाम्पल, ई आई आ गया, रिसीव, क्या आ गया, रिसीव। अगला एग्जाम्पल, ई आई डिसीव, क्या आ गया, डिसीव। ईओ, ईओ,
जी ई आ, जियोमेट्री, तो ई आ, ई ओ आ गया तो ई आ पढ़ना है, ठीक है ना, जियोमेट्री। अगला एग्जांपल ई यू, ई यू आया तो क्या पढ़ना है, यू पढ़ना है, यूलॉजी, यूलॉजी। ई यू आ गया तो यू पढ़ना है, यूरोप। अगला एग्जांपल, अगला नियम, जब वर्ड में लास्ट में ई आए, जब किसी वर्ड में लास्ट में क्या आ जाए, ई आ जाए, तो उसको क्या पढ़ते हैं, अ। मतलब लास्ट में अगर ई आ जाए तो उसको क्या पढ़ेंगे, अ, या दूसरी भाषा में कहते हैं कि वो साइलेंट हो गया। क्या हो गया, वो साइलेंट हो गया। पहला एग्जांपल मेक, क्या, मेक, मेक मतलब क्या होता है, बनना। तो यहां पर ई आया और ई का साउंड क्या है, कुछ भी नहीं है। अब ये देखो, अभी तुमने नियम पढ़ा था ना, ए आ जाए, कंसोनेंट आ जाए, ई आ जाए, तो उसको क्या पढ़ते हैं, ए पढ़ते हैं, मेक। फेयर, क्या, फेयर, तो ई का साउंड है ही नहीं, फेयर। केयर, गिव, गिवे मत पढ़ना, मेके मत पढ़ना, फेरे मत पढ़ना, क्योंकि ई क्या हो चुका है, अब साइलेंट हो चुका है, या अ हो चुका है उसका प्रोनाउंसिएशन। लाइक, लाइफ। अगला है फोनिक साउंड ऑफ एफ। अगर एफ दिखता है तो इसका फोनिक साउंड फ होता है। क्या होता है, फ होता है। फेस यानी चेहरा, तो एफ आया तो उसका फोनिक साउंड क्या है, फ है। फ्लेक्सिबल, एफ आया तो क्या है, फोनिक साउंड फ है। एफ आया तो क्या है, फ है। फिट। अगला है फोनिक साउंड ऑफ जी। जी के दो फोनिक साउंड होता है, एक ग होता है और एक ज होता है गाइस। अब आप फिर वही क्वेश्चन कि कहां पर ज होगा, कहां पर ग होगा। अगर जी के बाद ई आई वाई आ जाए तब वहां पर क्या होता है गाइस, उसका ज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। जैसे जी के बाद आई मिल जाए, जी के बाद ई मिल जाए और जी के बाद वाई मिल जाए। आप कहोगे बोल रहे हो कुछ, लिख रहे हो कुछ, लेकिन जो जरूरत था वही मैंने लिखा है। आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे जी के बाद ना तो ई है, ना तो आई है, ना तो वाई है, इस वजह से इसको क्या पढ़ेंगे, ग पढ़ेंगे, गैप। जी के बाद ई आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, जेंटल। क्या पढ़ेंगे, जेंटल। जी के बाद ना तो ई है, ना तो आई है, ना तो वाई है, तो क्या हो गया, ईगो। जी के बाद ई आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, ज पढ़ेंगे, करेज। जी के बाद आई आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे, मैजिक। जी के बाद ई आ गया तो इसको क्या पढ़ेंगे गाइस, ज पढ़ेंगे, डाइजेस्ट। बात समझ में आया, ग का फोनिक साउंड कहां पर जी होगा और कहां पर ग होगा। आगे बढ़ते हैं गाइस। और अगला फोनिक साउंड है फोनिक साउंड ऑफ एच। फोनिक साउंड ऑफ एच, ये बहुत ही लाजवाब होने वाला है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि थोड़ा सा ये लेक्चर आगे बढ़ गया है और करीब 53 मिनट हो चुके हैं आपको क्लास लेते हुए। मैं आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आपने उन सभी इंग्लिश स्पीकिंग वालों को पीछे छोड़ दिया है जो इच्छा तो रखते हैं कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग सीखूंगा, लेकिन आज उन्होंने कोई काम नहीं किया इंग्लिश स्पीकिंग पे। आज आप उन सभी लोगों से आगे निकल गए हैं और मन है वो कहता है यार अब तो रख लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, थोड़ा सा फिर लेते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मन का कभी मत सुनिएगा, क्योंकि बाहर वाले को तो पुलिस भी कंट्रोल कर लेगी, लेकिन मन वाले को सिर्फ और सिर्फ आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसके अलावा और कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। और मैं एक छोटी सी लाइन बोलना चाहता हूं कि सब्र रख, सब्र रख, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। तो मन लगा करके पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, हम पूरा सीखेंगे। मैं नहीं सीखूंगा तो कौन सीखेगा, सपने तो मेरे ही हैं इंग्लिश सीखने का, तो मैं ही सीखूंगा ना। तो चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। फोनिक साउंड ऑफ एच। एच का जो फोनिक साउंड होता है वो यूं तो है बहुत सिंपल, ह होता है। फोनिक साउंड क्या होता है, ह होता है। जैसे हैबिट, क्या गाइस, हैबिट। एच आया और उसको देखिए ए, दो कंसोनेंट के बीच में ए आया है ना, तो है हो गया हैबिट। हॉबी, ह आ रहा है, लेकिन इसके ढेर सारे साइलेंट हो जाता है ह का साउंड। बहुत जगह क्या हो जाता है गाइस, इसका साउंड साइलेंट हो जाता है। जैसे पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन के सामने है, लेकिन ये तो जान ले कहां पर साइलेंट होने वाला है ये, क्योंकि ये जानना सबसे ज्यादा
जरूरी है हमारे लिए। तो गाइस अगर आपको एच ओ के पहले आ जाए, मतलब ओ के पहले एच आ जाए, तो वहां पर एच का साउंड क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। आप घबराइए मत अभी, बस केवल समझिए। या चलिए ठीक है, एक केवल पहले समझ लेते हैं। मतलब ओ के आगे एच आएगा तो क्या हो जाएगा, साइलेंट। एग्जाम्पल आपके सामने, ये ओ के पहले आया, ये एच साइलेंट हो चुका है, लेकिन यहां पर हॉनेस्ट नहीं है, हॉनेस्ट नहीं है, ये क्या है, ऑनेस्ट है। क्या है गाइस, ऑनेस्ट है। इसको अच्छे से याद करिएगा आप, बहुत ज्यादा जरूरी वर्ड किए जाने वाला वर्ड है ये, ऑनेस्ट। अगला एग्जांपल देखिए, एच है, इसका फोनिक साउंड क्या है, एच का यहाँ पे साइलेंट है क्योंकि ओ के पहले आया। और पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, और, हावर नहीं पढ़ेंगे, हावर, हावर। ये गलत है रे मेरे भाई। कल मेरे से एक बच्चा बात कर रहा था, उसने बोला हावर, मैंने कहा बेटा दैट इज नॉट हावर, दैट इज आवर। क्या है वो, आवर है गाइस। तो अगला एग्जांपल आपकी स्क्रीन के सामने है, आवर हो गया, आवर हो गया, हावर नहीं आवर हो गया। यहाँ पे ओ के पहले आया तो एच साइलेंट हो गया और ऑनरेबल हो गया। क्या हो गया, ऑनरेबल। ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल। ऑनर, ऑनर मतलब क्या होता है, सम्मान। हॉनर नहीं होता है, आप समझ चुके होंगे। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी होते हैं, और एक्सेप्शन को क्या कर लेते हैं हम, समझ लेते हैं। पहला एक्सेप्शन, ओ के सामने आया है लेकिन ये क्या है, एच है, हॉरिबल। क्या, हॉरिबल। अगला एक्सेप्शन, हॉर्स। अगला एक्सेप्शन, होस्ट। और यहां पर भी तो हॉबी है, यहां पर भी तो एक्सेप्शन है। ठीक है, मतलब जरूरी, देखिए ये सारे वर्ड्स हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पता चल गया है, इसको याद कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि आप कहीं पर बोले तो आप ऐसी मिस्टेक न कर पाए आगे। अब अगर सी के बाद एच आ जाए, और कहाँ कहाँ, सी के बाद एच आ जाए, क्या, सी के बाद एच आ जाए, तब पर भी एच का साउंड साइलेंट हो जाता है, सी के बाद। ठीक है ना, तो देखिए यदि सी के बाद एच आया, इसको कैरेक्टर नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैरेक्टर पढ़ते हैं। तो एच का साउंड क्या हो चुका है, नील हो चुका है, कैरेक्टर। यहाँ पर केमिस्ट्री होता है, केमिस्ट्री नहीं होता है, केमिस्ट्री नहीं होता है, केमिस्ट्री होता है। टेक्नोलॉजी, 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 टेक्नोलॉजी। तो यहां पर क्या हुआ बेटा, एच आया लेकिन उसका साउंड क्या है, फोनिक साउंड है ही नहीं। आगे देखिए, क्रोनिक, क्या, क्रॉनिक, क्रोनिक नहीं, क्रॉनिक। क्रॉनिक मतलब क्या होता है, पुराना। एच आया, उसका साउंड है नहीं। एक्सेप्शन देखिए इसका, चाइल्ड, तो एच का साउंड आ चुका है। अगर एच को कंसीडर में नहीं लेते तो हम नहीं कहते उसको, च नहीं पढ़ते, चाइल्ड, चॉप। अगला है कि अगर W के बाद क्या आ जाए, H आ जाए, W के बाद H आ जाए, तब पर भी H का साउंड क्या होता है, तब पर भी H का साउंड क्या होता है गाइस, तब पर भी H का साउंड, तब पर भी H का साउंड क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे Y, W तो वह पढ़ते हैं ना, और ये Y, यह पढ़ते हैं इसको Y, Y यानी क्यों, इसका फोनिक साउंड है ही नहीं, Y, which, क्या, which, which, व्हील। ये एक्सेप्शन हो गया, एच आया डब्ल्यू के बाद लेकिन इसका साउंड है व्हील। क्या, व्हील है। आगे देखिए, व्हीट, व्हीट, यहां पर भी एच का साउंड है, एक्सेप्शन हो गया। हु, यहाँ पे डब्ल्यू जब आता था, डब्ल्यू के बाद एच, तो एच का साउंड गायब होता था। यहाँ पे किसका साउंड गायब हो गया, एच का साउंड क्या हो गया, डब्ल्यू का ही साउंड गायब हो गया गाइस। तो हु, क्या, हु, हु। तो एच का है लेकिन डब्ल्यू का साउंड नहीं है, हु। अगला, होल, होल, तो डब्ल्यू का साउंड नहीं है, होल, होल। अब इसके बाद आर के बाद भी अगर एच आता है तो उसका भी साउंड क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। राइनोसेरस, राइनोसेरस मतलब गैंडा। क्या होता है, गैंडा। तो आर के बाद एच आया ना, तो उसका साउंड क्या है, साइलेंट है।
रिदम, आर के बाद एच आया लेकिन उसका साउंड नहीं है, रिदम। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं फोनिक साउंड ऑफ आई। आपके स्क्रीन के सामने फोनिक साउंड ऑफ आई। तो सबसे पहला जो फोनिक साउंड होता है आई का, वो आई होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है। हाईवे में जो आई है उसका फोनिक साउंड क्या है? आई है। क्या है? आई, हाईवे। लाइक, लाइक में जो आई का फोनिक साउंड है वो क्या है? आई है। लाइक कैसे बना होगा, एक चीज को समझ लिए। ल का तो एल होता है, प्लस आई का तो आई हो गया। क्या हो गया? आई हो गया। बड़ी ई नहीं रहेगा बेटा, छोटी ई रहेगा। ये एक मिनट, हाँ, आई हो जाएगा और क का के। और अभी हमने पढ़ा कि अगर ई लास्ट में आता है तो उसका कोई फोनिक साउंड नहीं होता है। एल प्लस आ मिलकर के क्या बन जाएगा? ला, ई, क, इस तरीके से बनने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। लाइक, हाइड, हाइड में जो आई है उसका फोनिक साउंड क्या है? आई है। अब आगे देखिए आप, आई, आई का फोनिक साउंड यहां पर क्या? आई आ गया। एग्जाम्पल देखिए, फायर, तो आई आया और इसका फोनिक साउंड क्या हो गया? आई, फायर। एक्सपायर, क्या? एक्सपायर, एक्सपायर। आगे देखिए, सरकमटेंसेस, तो आई का फोनिक साउंड क्या है? अ है, सरकमटेंसेस। शर्ट, क्या? शर्ट। आगे देखिए, आई का जो फोनिक साउंड होता है वो ई होता है। एग्जाम्पल देखिए, फिस्ट, क्या? फिस्ट। फिट, आई का जो फोनिक साउंड होता है वो आई भी होता है। पहला एग्जाम्पल, यहां पर जो आई है वो क्या हो गया? डाइट हो गया। क्या हो गया? डाइट। लाई, क्या? लाई, लाई मतलब लेटना। ठीक है। और ये बड़ी है, डाई, लाई, ऐसे बोलेंगे। ये बड़ी आ गया। एग्जाम्पल देखिए, फील्ड, क्या? फील्ड, फील्ड। बिलीव, क्या? बिलीव, आई ई, बिलीव। ठीक है गाइस। अब हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं कहां पर आई का फोनिक साउंड आई होगा, कहां पर आई होगा, कहां पर अ होगा, कहां पर ई, आई ई, क्या क्या होगा। तो इस चीज को हम आगे देखते हैं। सबसे पहला नियम है कि जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में आई आए, जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में आई आए तो उसको क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दो कंसोनेंट के बीच में आ गया, तीन हटा दीजिए आप और आसान समझिए। देखो, एक दो तीन कंसोनेंट के बीच में आया है तो आप दो मान लेंगे तब पर भी कोई दिक्कत। दो कंसोनेंट के बीच में आई आया तो उसे क्या कहेंगे हम? ई पढ़ने वाले छोटी ई। जिस तरह से छोटी ई कैसे बनता है? ऐसे बनता है। और बड़ी ई कैसे बनता है गाइस? ऐसे बनता है। ये क्या हो गया? फिस्ट। क्या हो गया गाइस? फिस्ट हो गया। इसके बाद देखिए, ये फिट हो गया। इसके बाद देखिए, लिफ्ट हो गया। दो कंसोनेंट के बीच में आया, इस वजह से ई साउंड आया। दो कंसोनेंट के बीच में आया, इस वजह से ई साउंड आया। अगला देखिए, मिल्क, यहां पर दो कंसोनेंट के बीच में आया, इस वजह से क्या आ गया? ई हो गया, मिल्क। सिल्क, दो कंसोनेंट के बीच में है, इस वजह से सिल्क। अगला एग्जांपल गाइस, दो कंसोनेंट के बीच में आई आ गया, फुलफिल, फिल, फिल, छोटी वाली फुलफिल। ठीक है सर, फुलफिल। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये फुलफिल होगा, फुलफिल, फुलफिल होता है, ये होगा प्रोनाउंसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। जब वर्ड में आई आए, क्या आ जाए? आई आ जाए, कोई बात नहीं सर। आई के बाद एक कंसोनेंट आ जाए, मान लो सी, कोई भी कंसोनेंट आ सकता है, मैंने सी एग्जांपल के तौर पर लिया है। आई के बाद ई आए, क्या आ जाए? ई आ जाए, तो वहां पर आई को क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने, टाइम, क्या? टाइम, आई एम ई, तो आई का क्या हो गया? आई हो गया फोनी साउंड, टाइम। काइट, काइट, काइट यानी क्या होता है? पतंग। क्या होता है गाइस? पतंग होता है।
अगला लाइफ, लाइफ, लाइफ यानी जीवन, क्या, जीवन। अब देखो यहाँ पे देखो, आई आया, कंसोनेंट फिर ई, आई कंसोनेंट ई, आई कंसोनेंट ई, आई कंसोनेंट ई। बात समझ में आ रही है? आई कंसोनेंट ई, तो इसको क्या पढ़ रहा हूं मैं? आई पढ़ रहा हूं। टाइम, काइट, लाइफ, ठीक है। आगे है आई कंसोनेंट ई, कंसोनेंट के तौर पे यहां पर क्या आया? एल आ गया। यहां पर क्या आया था? एम। तो इसी वजह से कोई भी कंसोनेंट आ सकता है। ए ई आई ओ यू को छोड़ने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? कंसोनेंट कहते हैं। ये बात अभी मैंने बताया था आपको। आई कंसोनेंट ई, बाइट, आई कंसोनेंट ई, फाइन। अगला नियम है, जब किसी वर्ड में आई के बाद आर आए, आई के बाद क्या आ जाए सर? आर आ जाए, तो आई को क्या पढ़ते हैं? आई को क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए आपकी स्क्रीन के सामने, आई के बाद क्या आ गया? आर, तो यहां पे क्या हो गया? डर्टी। क्या हो गया? डर्टी। डर्टी में अ है, क्या है? अ है, अ। जैसे क मैं बोलता हूं तो अ आ जाता है, ख बोलता हूं तो अ आ जाता है, ग बोलता हूं तो अ आ जाता है, तो डर्टी। एग्जाम्पल देखिए अगला, बर्ड, आई के बाद आर आ गया तो आई को क्या पढ़ना है? अ पढ़ना है, बर्ड। आई के बाद आर आ गया तो अ पढ़ना है, सर्कमटेंसेस। आई के बाद आर, शर्ट। आई के बाद आर, चर्प। कंफर्मेशन, आई के बाद आर, कंफर्मेशन मतलब पुष्टि। अगला है एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने, अगला नियम है। क्या कह रहे हैं? जब किसी वर्ड के लास्ट में ई आई नहीं, आई ई आए, क्या है? आई ई आए, ई आई, ओके 1 मिनट, ई आई आए तो उसे क्या पढ़ते हैं? आई पढ़ते हैं। जैसे डाई, लाई, टाई। जब किसी वर्ड में आई के बाद क्या मिल जाए सर? आर ई, आई के बाद क्या मिल जाए? आर ई, इसको क्या पढ़ते हैं? आय पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के सामने, आई के बाद आर ई आ गया तो आय पढ़ेंगे, फायर हो जाएगा। आई के बाद आर ई आ गया तो इसको आय पढ़ेंगे, एक्सपायर हो गया। आई के बाद आर ई आया तो आय पढ़ेंगे, वायर हो गया। अगला, जब किसी वर्ड में आई ई आए तो आई को क्या पढ़ते हैं? ई पढ़ते हैं, आई ई, आई ई। देखो ये दोनों एग्जाम्पल मिस होकर के यहां से यहां आ गए, तो इस चीज को यहां पर ले लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बिलीव, आई आ गया तो बड़ी ई, बिलीव। अच्छा एक चीज देखिए, यहां पर आई आया, बिलीव हो गया, फील्ड हो गया, आई, आई डिफिशियंसी। लेकिन यहां पे देख रहे हो आई आ रहा है तो आई हो जा रहा है, क्या हो रहा है? आई। मतलब जब लास्ट में आए आई ई तो क्या होगा? आई होगा, और लेकिन अगर बीच में आता है तो ई पढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? मतलब ये भी सही है और ये भी सही है, अच्छे से बात समझ में आ रही है ना? और एक चीज नया आपको बता दिया मैंने कि अगर आई ई लास्ट में आ रहा है तो आई पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने क्या पढ़ लिया? हमने क्या पढ़ लिया? अगर बीच में आ गया तो उसको क्या पढ़ने वाले हैं? ई पढ़ने वाले। आगे बढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में आई के बाद जीएसटी आए, आई के बाद क्या आ जाए? जीएसटी। तो देखो आई को तो आई पढ़ेंगे और जीएच क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, आई के बाद जीएच आया तो ये तो साइलेंट हो गया, और आई को क्या पढ़ना है? आई पढ़ना है। देखो आई के बाद क्या आ जाए? जीएसटी आए तो आई को तो तुम आई पढ़ लेना, एक काम और कर लेना, जीएच को क्या कर देना? साइलेंट। नाई और जीएच साइलेंट हो गया, ट, नाइट। आई के बाद जीएसटी आया, जीएच को तो हटा दो, टाइट हो जाएगा। आई के बाद जीएसटी आया तो जीएच हटा दो, राइट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आई के यू के जीएच कहीं पर आता है तो उसको क्या करते हैं? साइलेंट करते हैं, थॉट। क्या? थॉट, फॉट। हालांकि ये इसके फोनिक साउंड नहीं है आई में, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया कि अगर जीएच आता है तो उसका, जीएसटी अगर आता है तो जीएच का फोनिक साउंड क्या होता है? साइलेंट हो जाता है। माइट, जीएच आ गया, साइलेंट हो गया, और आई के बाद जीएसटी है, माइट। अगला, ये तो हो गया नियम, हमने देख लिया, जीएसटी आए तो जीएच हमेशा क्या होता है? साइलेंट होता है।
आगे बढ़ते हैं गाइस। और जब किसी वर्ड में TION आ जाए या SION आ जाए तो इसको शन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? शन। शन। एग्जाम्पल देखिए, मेन शन, क्रिएशन, टेंशन। बात समझ में आ रही है? जब अगला नियम है कि जब किसी वर्ड में आई के बाद क्या आ जाए, ND आ जाए या ID आ जाए, तो आई को क्या पढ़ते हैं? आई ही पढ़ते हैं। आई के बाद क्या चाहिए? आई के बाद या तो ND आ जाए या आई के बाद ND आ जाए या आई के बाद LD होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर? LD होना चाहिए, LD। एग्जाम्पल देखिए, आई के बाद LD आ गया तो चाइल्ड, आई पढ़ेंगे इसको। आई के बाद LD चाइल्ड, आई के बाद ND फाइंड, आई के बाद LD वाइल्ड। अगला है फोनिक साउंड ऑफ जे। गाइज अगर जे कहीं दिखता है आपको तो जे का सिर्फ और सिर्फ एक फोनिक साउंड होता है, ज। जैसे जॉय, जॉय। अभी तक इसको ज्वाय पढ़ते थे हम लोग, जो कि गलत था। जॉय, क्या? जॉय। जस्टिस, क्या? जस्टिस। जस्टिस यानी न्याय। जर्क, जर्क यानी झटका, जर्क यानी झटका। फोनिक साउंड ऑफ के, क्या? फोनिक साउंड ऑफ के अगर कहीं दिखता है तो उसको क्या कहते हैं? क पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं गाइस? क पढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है, की यानी चाबी। क आया तो इसका फोनिक साउंड क्या है? क है। के आया तो फोनिक साउंड क होगा, किल। के आया तो फोनिक साउंड क होगा, किचन। क्या? किचन। आसान है ये। अच्छा, यहां देखो मजेदार है, जब भी एन के आगे के आया, स्टार्टिंग में जब भी, शुरू में एन के बाद जब भी के आए तो के का जो साउंड है वो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। एग्जाम्पल अगला आपके सामने, नॉक। तो के आया, के के बाद एन है तो के का आवाज क्या हो जाएगा? साइलेंट हो जाएगा। जैसे नो, KNOW, तो के किसके पहले आ गया? एन के पहले आ गया, तो इसका फोनिक साउंड क्या हो गया? साइलेंट हो गया। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। तो यहां पर के पहले क्या आ गया? एन, तो साउंड क्या हो गया? साइलेंट हो गया। बात समझ में आ रही है सर? आगे बढ़ते हैं हम। और अगला एग्जाम्पल, फोनिक साउंड ऑफ एल। एल अगर कहीं दिखता तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक फोनिक साउंड होता है, वो है ल। ल। क्या होता है? ल। एग्जाम्पल देखिए, लाई। अभी तक हम इसको क्या पढ़ते थे? लाई पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? लाई। अब तो लाई नहीं ना खाओगे जी, हाँ? अब लाई नहीं खाओगे तुम। लाई नहीं होता है, लाई होता है। आई विल नेवर टेल लाई। लिबर्टी, लिबर्टी मतलब होता है आजादी। आई वॉन्ट सम लिबर्टी टू बीट यू। मैं आपको मारने के लिए क्या चाहता हूं? लिबर्टी चाहता हूं। लिबर्टी का क्या मतलब होता है? छूट होता है। लिबर्टी का क्या मतलब होता है गाइज? छूट होता है। आगे बढ़ते हैं। और अगला एग्जाम्पल, अगला फोनिक साउंड है एम का। अगर कहीं पर एम दिखे तो उसका फोनिक साउंड सिर्फ और सिर्फ एम होता है। तो आगे बढ़ते हैं। और एग्जाम्पल आपके सामने, एम है तो इसका फोनिक साउंड सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? म होगा। मैंडेटरी, मैंडेटरी मतलब क्या होता है? अनिवार्य। मर्सी मतलब क्या होता है? दया। म। फोनिक साउंड ऑफ एन, फोनिक साउंड ऑफ एन। एग्जाम्पल देखिए, न होता है। क्या होता है? न। पहला नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब गाइस आप लोग समझते हैं? नेगोशिएशन का मतलब होता है मोल भाव। क्या होता है? मोल भाव। अब बात ये यहां पे ध्यान से आप सुनिए, नेगोशिएशन का क्या मतलब होता है? मोल भाव होता है। और नेगोशिएशन और एक बार्गेनिंग वर्ड आता है। गाइस बार्गेनिंग वर्ड का मतलब होता है कि दाम को कम कराना, लेकिन जब हम मोल भाव करते हैं तो दाम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। बात समझ में आ रही है? तो बार्गेनिंग मतलब छूट कराना, डिस्काउंट कराना, लेकिन मोल भाव मतलब नेगोशिएशन। कोई कहा कि सर आइए आप हमारे यहाँ काम करिए, मैं आपको 25,000 रुपये महीने दूंगा। आपने कहा नहीं, मुझे 25,000 नहीं, मुझे 30,000 रुपये चाहिए। क्या चाहिए? 30,000। तो यहां पर क्या यूज करेंगे? मोल भाव वर्ड
के लिए नेगोशिएशन वर्ड यूज करने वाले आप हैं। बात समझ में आ रही है गाइस? आगे बढ़िए। नेगोशिएशन। नून मतलब क्या होता है? दोपहर। एन आया, उसका फोनिक साउंड क्या है? न है। देखो दो जगह आया, दोनों जगह क्या है? एन है। मतलब कितना भी जगह क्यों ना आ जाए, हर जगह उसका फोनिक साउंड क्या होगा? न होगा। आगे बढ़ते हैं। फोनिक साउंड ऑफ ओ। फोनिक साउंड ऑफ ओ। एग्जाम्पल, ओ अगर आता है तो इसका पहला फोनिक साउंड क्या होता है? ओ होता है। ओट। ओट में जो ओ है उसका फोनिक साउंड क्या है? ओ है। ओबेसिटी। ओबेसिटी। ओबेसिटी में ओ का फोनिक साउंड क्या है? ओ है। इस दूसरा क्या है? अ तो अ का फोनिक साउंड अ, तो यहां पे देखिए ऑब्जेक्शन, ओ आया, यहां पर क्या है? ओ है। अच्छा यहां पे तो ये TION है। अभी मैंने आपको क्या बोला था? जब TION आ जाए तो सन होता है ना, तो उसको पूरा इसको मिला करके पढ़िए, इसको अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इस ओ का फोनिक साउंड क्या है? अ है। ऑफर, अ आ गया। अगला है अ। एग्जाम्पल, अकर। ओ का फोनिक साउंड क्या है? अ है। सन, ओ का फोनिक साउंड क्या है? अ है। ये तो मरमर आ गया। अब मरमर तो यू का होता है, तो इसको हटा देते हैं, ये गलती से आ गया, दूसरे के पाले में आ गया इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये जानते हैं कि कहां पर ओ होगा, कहां पर अ होगा, कहां पर अ होगा, इस बात को हम जानते हैं आगे के स्लाइड में। तो चलिए अगला स्लाइड आपके स्क्रीन के सामने, और सबसे पहला रूल है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए, क्या आ जाए? लास्ट में क्या मिले? OW मिले, तो उसे ओ पढ़ते हैं। जैसे बो, OW लास्ट मिला, तो इस पूरे को OW को ही क्या पढ़ रहा हूं मैं? ओ पढ़ रहा हूं, तो क्या हो गया? बो। क्या हो गया? बो। आगे देखो, आई ब्रो, लास्ट में ओ मिला तो इसको क्या पड़ेगा? ओ, आई ब्रो। पीलो, पीलो मतलब क्या होता है? तकिया। पीलो मतलब क्या होता है? तकिया। स्लो, स्लो, OW लास्ट में आ गया तो स्लो, स्लो मतलब क्या हो गया? धीमा। विंडो, विंडो मतलब क्या होता है गाइस? खिड़की होता है। क्या होता है? खिड़की, विंडो। स्नो, स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ। क्या होता है? बर्फ। आगे देखिए, इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल भी देख लीजिए। अभी हमने देखा कि OW आएगा तो क्या पढ़ेंगे? हमेशा ओ पढ़ेंगे। एक्सेप्शन इसका देखिए, हो इसको पढ़ देना चाहिए ना, इसको क्या पढ़ देना चाहिए? हो। लेकिन ये हो नहीं है, हाव है। क्या है? हाव। अगला एक्सेप्शन देखिए, टावर। क्या? टावर। टोवर नहीं पढ़ना है इसको, टावर। काव, काऊ नहीं होता है, हम लोग काऊ काऊ बोलते हैं ना, काव। नाव, शावर, तो OW का ओ नहीं है साउंड। अगला है, जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में ओ आए, जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ को आ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, दो कंसोनेंट के बीच में आ गया, इसको क्या पढ़ेंगे? अ, चॉप। दो कंसोनेंट के बीच में आया, अ पढ़ेंगे, अ। स्टॉप। दो कंसोनेंट के बीच में आया, अ पढ़ेंगे, टॉप। दो कंसोनेंट के बीच में आया, अ पढ़ेंगे, कॉट। हॉप, लॉट, हॉट, पॉट, शॉप, रॉब। आप समझ गए होंगे। लॉग। अगला नियम है कि जब OY आए, क्या आ जाए? OY आए तो OY को क्या पढ़ते हैं? ऑय पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑय। एग्जाम्पल देखिए, OY आया, ऑय। एंजॉय, 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 जॉय, जॉय। तो अभी पढ़ा था जॉय, एंजॉय, एंजॉय, इंजॉय, इंजॉय बोलते थे हम लोग। क्या पढ़ते थे? इंजॉय, इन ज्वाय, ऐसे लिखते थे ना, इन ज्वाय, ये पढ़ते थे, जो कि कितना गलत था। स्टिल वी वर डूइंग दैट, लेकिन आज से हम नहीं करेंगे, एंजॉय पढ़ेंगे, एंजॉय, एंजॉय। अगला एग्जांपल, रॉयल, OY आ गया, इसको ऑय पढ़ेंगे, रॉयल।
बॉय नहीं, बॉय नहीं, बॉय, बॉय, बॉय। टॉय, टॉय बोलते थे। लॉयल, ये 2 बार हो गया, लॉयल छोड़ दीजिए। अगला एग्जाम्पल है, अगला नियम है आपके स्क्रीन के सामने कि ओ आई आए, क्या है, ओ आई आए तो इसको ऑई पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ऑई। एग्जाम्पल देखिए, जॉइन, क्या, ओ आई आया तो इसको क्या पढ़ते हैं, ऑई, जॉइन, क्या, जॉइन। देखो ना, ज हो गया, ज का तो जे हो गया, प्लस ओ आई आ गया तो ओ आई को पूरे क्या पढ़ेंगे, ऑई पढ़ेंगे, ऑई पढ़ेंगे। और प्लस में न है, न का क्या होता है ना, जॉ ई न, जॉइन। अगला एग्जाम्पल है, च्वाइस नहीं होता, चॉइस होता है, क्या होता है, चॉइस, च्वाइस नहीं, चॉइस, दिस इज योर चॉइस। क्वाइन नहीं, कॉइन, 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 कॉइन मतलब क्या होता है, सिक्का होता है। बॉइल नहीं, बॉइल, बॉइल। सॉइल नहीं, स्वाइल, स्वाइल नहीं, सेव सॉइल, सेव सॉइल। वो सदगुरु का चल रहा है ना इस वक्त, सेव सॉइल, सेव सॉइल, सेव सॉइल, ये पढ़ेंगे, सेव सॉइल। मॉइस्ट, मॉइस्ट, मॉइस्ट नहीं बोलते हैं, मॉइस्ट पढ़ते हैं। अगला नियम आपके स्क्रीन के सामने कि अगर OU आ जाए, क्या आ जाए, OU आ जाए तो OU को क्या पढ़ते हैं, आऊ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आऊ। एग्जाम्पल देखिए, OU आ गया तो आऊ पढ़ेंगे, आओ। डाउट, OU आ गया तो आऊ पढ़ेंगे, अबाउट। OU आ गया तो आऊ पढ़ेंगे, काउंट। राउट, शाउट, शाउट। माउंट, माउंट। अगला नियम है कि जब ओ के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए, ओ के बाद एक कंसोनेंट को मैंने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ओ आ गया, एक कंसोनेंट आ गया, उसके बाद ई आए तो ओ को ओ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ओ के बाद एक कंसोनेंट छोड़ करके ई आया, अपोज, तो ओ को क्या पढ़ रहे हैं, ओ, अपोज। ओ कंसोनेंट ई, टोन, ओ पढ़ा मैंने इसको। ओ कंसोनेंट ई, मोर। बोर मतलब उबना होता है, ओ कंसोनेंट ई, बोर। रोप। अगला नियम है आपके स्क्रीन के सामने, एक्सेप्शन है, क्या है, अभी मैंने बोला कि क्या हो जाएगा, इस ओ के बाद एक कंसोनेंट आए और ई आए तो उसको क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ेंगे। यहां देखिए, ओ आया, कंसोनेंट ई आ गया तो लोभ पढ़ लेना चाहिए था, लोभ पढ़ लेना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, लव है। ओ कंसोनेंट ई आया, नन पढ़ेंगे, नोन नहीं पढ़ेंगे, इसको याद करना पड़ेगा आपको। सम पढ़ेंगे, सोम नहीं पढ़ेंगे इसको। डन पढ़ेंगे, डोन नहीं। कम पढ़ेंगे, कोम नहीं, ठीक है ना। अगला है, जब ओ ए के बाद ओ ए आए और तो ओ ए को क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं। मतलब अगर किसी वर्ड सेंटेंस में ओ ए आ जाए तो ओ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ओ ए आ गया तो ओ पढ़ेंगे तो बोट हो जाएगा, ओ ए आ गया तो ओ पढ़ेंगे तो गोट हो जाएगा, कोट हो जाएगा, टोड हो जाएगा। लोन, ओ ए आया तो ओन, लोन। रोड, ठीक है गाइस। जब डबल ओ आए तो डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, ओ और ऊ पढ़ते हैं। अगर किसी कोई सेंटेंस है उसमें डबल ओ आ जाए तो उसको या तो ऊ पढ़ना या तो ऊ पढ़ना। एग्जाम्पल आपके इसके सामने, कुक, तो यहां पर क्या है, छोटी ऊ है, कुक, कुक नहीं बोलेंगे, कुक, कुक। टू, खींच करके बोलेंगे क्योंकि यहां पर बड़ी ई है, कौन सा है, बड़ी ऊ है, टू। लुक, छोटी ऊ, लुक। शूट, बड़ी ऊ आ गया। गुड, गुड, गुड नहीं बोलेंगे, गुड नहीं बोलेंगे, गुड, गुड। लूट, लूट, लूट यानी लूटना। इस तरीके से हम आ गए हैं अगले
नियम के तरफ जब वर्ड के लास्ट में क्या आ जाए, ओ आ जाए, तो ओ को ओ पढ़ते हैं, ओ लास्ट में। एग्जाम्पल देखिए, वर्ड के लास्ट में ओ है, क्या है, ओ, हॉलो, हीरो। अच्छा, ओ डब्ल्यू आए तो ओ ही पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत तो है ही नहीं यहाँ पर। हेलो, लास्ट में ओ आ गया तब पर भी ओ पढ़ लो। हीरो, डेमो, लास्ट में ओ आया तो ओ पढ़ेंगे। लूडो, लास्ट में ओ आया तो ओ पढ़ेंगे। अगला है, जब वर्ड के लास्ट में ओ एन या ओ आर आए तो ओ को अ पढ़ते हैं। ओ को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखिए, लास्ट में ओ एन आ गया तो ओ को क्या पढ़ना, अन। यूनियन, यूनियन। टेलर, ओ को अ, टेलर। डॉक्टर, ओ को अ। आगे बढ़ते हैं, और फोनिक साउंड ऑफ पी, इसका मुंह दिखाई हो गया है, इस पर आ जाएंगे अभी हम लोग। फोनिक साउंड ऑफ पी, पी अगर कहीं दिखता है तो उसका फोनिक साउंड केवल और केवल प होता है। पाम, पाम, क्या, पाम। तो यहां पर प का साउंड क्या है, पी है। पाथ, प आया, उसका फोनिक साउंड प है केवल। फोनिक साउंड ऑफ क्यू, क्यू अगर है तो उसको फोनिक साउंड, क्यू के फोनिक साउंड का क्व होता है, क्या होता है, क्व। एग्जांपल देखिए, क्वेरी, तो क्व आया कि नहीं, क्यू का क्या आ गया, क्व, क्व, क्वेरी। क्विट, क्व आ गया कि नहीं, क्व, क्विट। तो फोनिक साउंड ऑफ क्यू क्या होता है, क्व होता है, क नहीं, क्व होता है। फोनिक साउंड ऑफ आर, आर का र होता है। एग्जाम्पल देखिए, रेन, आर आ गया, र हो गया। रिफ्यूज मतलब क्या होता है, मना करना। रिफ्यूज मतलब क्या होता है गाइस, मना करना होता है। फोनिक साउंड ऑफ एस, एस अगर आता है तो उसका फोनिक साउंड क्या हो गया, से, स होता है, से आया तो से मतलब कहना। सॉस, सॉस, स आया, स आ रहा है इसका फोनिक साउंड। अब देखो, सी में मैंने बोला था कि अगर ई आई वाई आ जाए तो स होता है, तो इस सी के बाद ई आई वाई आ गया है तो इसी वजह से इसको सॉस पढ़ रहे हैं। और ए यू अगर रहता है तो मैंने बोला है अभी कि अ पढ़ते हैं तो सॉस हो गया। अगला एग्जाम्पल, स्कैंडल, 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 स्कैंडल। तो यहाँ पे देखो, सी के बाद क्या आ गया है, डबल ए आ गया, ए आ गया है, तो यहाँ पर इस वजह से क्या है, और सी के बाद ए आ गया, इस वजह से सी का क्या है, क है, और स का तो स होता ही है, एस का तो स होता ही है। आगे देखिए, अगर सी होता है, क्या होता है, सी, तो उसको स पढ़ते हैं। ये तो हमने पहले ही देख लिया था स वाले में, जैसे पीस, सेंचुरी, नाइस। अगला एग्जांपल देखिए, एसएच अगर होता है तो श होता है, ये आपको पता भी होगा। एसएच को क्या पढ़ते हैं, श पढ़ते हैं। शेयर, शॉक, शाउट। फोनिक साउंड ऑफ टी, टी का केवल एक फोनिक साउंड होता है, ट। एग्जांपल देखिए, टॉक, टॉक। टेम्पल, टी का ट। अच्छा, एक इसमें एक चीज और आप ये जान लीजिए कि जैसे टी आई ओ एन होता है, श पढ़ते हैं, तब पर भी क्या होता है, श। और वैसे तो मैंने इसको बताया था ना, शन, नेशन। बात समझ में आ गया, ये तो पहले ही हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है गाइस। आगे बढ़ते हैं, ऑक्यूपेशन, तो शन, शन आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब है फोनिक साउंड ऑफ यू, जो कि सबसे मजेदार आने वाला है। तो यू का फोनिक साउंड क्या क्या होता है सर, अ होता है, ऊ होता है, और यो होता है। अ होता है, ऊ होता है, और यो होता है। पहला एग्जांपल आपके सामने, अगली, तो यहाँ पे यू आया, उसका फोनिक साउंड क्या है, अ है। अनअवेयर, अ है फोनिक साउंड। जस्ट, पुश, तो पुश में यू का जो फोनिक साउंड है, छोटी यू है, पुश। फुलफिल, फुलफिल, तो यू आ गया। श्योर, श्योर, श्योर। तो देखो, जब एस यू है ना, तो यहां पे श है, बड़ा वाला श है, श्योर। टेन्योर, तो यू का क्या आ रहा है, यू आ रहा है, टेन्योर। यू का क्या आ रहा है, यू आ रहा है, और यू का क्या आ रहा है, यू आ रहा है, श्योर। आगे बढ़ते हैं, और जानते हैं कब अ होगा, कब ऊ होगा, और कब यो होगा। तो पहला नियम, जब दो या तीन कंसोनेंट के बीच में यू आता है तो उसको अ पढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल, रन,
दो कंसोनेंट के बीच में सन, जस्ट, दो कंसोनेंट के बीच में फन, दो कंसोनेंट के बीच में डस्ट, दो कंसोनेंट के बीच में लक। जब यू के बाद आर ई आए, क्या आ जाए गाइस, आर ई आए तो यू को क्या पढ़ते हैं, यो पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यो। यू के बाद आर ई, यू के बाद आर ई आ गया तो यू को क्या पढ़ेगा, यो पढ़ेगा, क्योर। यू के बाद आर ई आ गया तो यू को क्या पढ़ेगा, यो पढ़ेगा, क्योर। प्योर। यू के बाद क्या आ गया, आर ई आ गया तो टेन्योर। यू के बाद आर ई अल्योर, और यू के बाद आर ई श्योर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब, अगला रूल है कि जब यू के बाद क्या आ जाए, एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए। यू के बाद एक कंसोनेंट को छोड़कर ई आए तो यू को य पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, यू को बाद छोड़कर एक कंसोनेंट आए और ई आए, इसको य पढ़ेंगे। एग्जांपल देखिए, यू, देखिए यू है एक कंसोनेंट ई, य को क्या पढ़ रहा हूं, यू को क्या पढ़ रहा हूं, यू। ये यू रहेगा सर, यहां पर यू रहेगा, क्या रहेगा, यू। यूज, म्यूट, यू कंसोनेंट ई तो यू हो गया म्यूट। यू कंसोनेंट ई तो यू आ गया तो सल्यूट हो गया, क्या हो गया, सल्यूट। यू कंसोनेंट ई ट्यून, यू कंसोनेंट यूनिफॉर्म, ये तो आएगा ही नहीं इसमें क्योंकि यहाँ पर ई है नहीं, चलो ठीक है, लेकिन यू का साउंड आ रहा है यहाँ पर, यूनिफॉर्म। यू कंसोनेंट ई, यू आ गया क्यूट। आगे बढ़ते हैं और अगला नियम है कि जब किसी वर्ड के लास्ट में, जब किसी वर्ड के लास्ट में यू आर ई आए, क्या आ जाए साहब, यू आर ई आए तो उसको यू आर ई को पूरा क्या पढ़ते हैं, अर पढ़ते हैं। एग्जाम्पल पहला, लास्ट में यू आर ई आ गया तो अर पढ़ेंगे, नेचर। यू आर ई अर, कल्चर। यू आर ई फ्यूचर। अगला है नियम कि जब किसी वर्ड के लास्ट में यू ई आए, क्या आ जाए, यू ई तो यू ई को क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं, ऊ, बड़ी ऊ। यू ई लास्ट में आ गया, ब्लू, क्लू, ट्रू। सर इसके बाद यहां पर एक नियम है, वो नहीं आ रहा है, अभी आ जाएगा, वो लास्ट में आएगा, आपको दिखेगा क्योंकि उस पर एनिमेशन चेंज हो गया। अगर आपको क्या मिले, यू के बाद लास्ट में डबल एल मिल जाए, यू के बाद लास्ट में डबल एल मिले तो उसको बड़ी ऊ, छोटी ऊ पढ़ते हैं, जैसे बुल, फुल। यू के बाद डबल एल, यू के बाद डबल पुल। जब यू के बाद आर आए तो यू को क्या पढ़ते हैं, अ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, अ। यू के बाद क्या आ जाए, आर आ जाए। एग्जाम्पल देखिए, यू के बाद आर आ गया तो अ पढ़ेंगे यू को, बर्ब। यू के बाद आर आ गया तो अ पढ़ेंगे, हर्ड। यू के बाद आर आ गया तो कर्ड। अगला नियम, जब शुरू में यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, शुरू में क्या हो, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट हो तो यू को अ पढ़ते हैं। एग्जाम्पल, यू है, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट तो अ पढ़ेंगे, अंकल। यू है, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, अर्जेंट। यू है, यू के बाद दो कॉन्सोनेंट, अल्टीमेट। ये देखिए आ गया ना, जब किसी वर्ड के लास्ट में डबल यू आए तो यू को क्या पढ़ते हैं, ऊ पढ़ते हैं। अब फोनिक साउंड ऑफ वी, हम लोग बहुत ही नजदीक पहुंच चुके हैं, फोनिक साउंड को एंड करने वाले हैं करीब करीब गाइस। तो आप दिल थाम के बैठिए और एंड करने वाले हैं वी। वी को क्या पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको भी पढ़ते हैं, सर ये गलत होता है, भी नहीं होता है, क्या होता है, वी। तो वी का जो फोनिक साउंड होता है वो व होता है। क्या होता है, व होता है। एग्जाम्पल देखिए, वी आया, व आया, वी आया तो वह पढ़ेंगे, वैसल, वेन्यू, व आ गया। फोनिक साउंड ऑफ डब्लू, क्या, फोनिक साउंड ऑफ डब्लू, डब्लू अगर कहीं है तो वह, क्या, व, वाश। मतलब वी का भी वह होता है और डब्लू का भी क्या होता है, वह होता है, वाश, वार्म। अगला है फोनिक साउंड ऑफ एक्स, फोनिक साउंड ऑफ एक्स, क्ष। तो इसका फोनिक साउंड क्या होता है, क्स, क्स, क्स। एग्जांपल देखिए, एक्सचेंज, एक्सचेंज तो एक्स आया तो एक्स,
क्ष क्ष, ई को ए, क्ष है, क्ष, चेंज, एक्सचेंज। तो इस एक्स का साउंड जो है क्ष आ रहा है, क्या आ रहा है, आधा क और स है, एक्सचेंज, एक्सचेंज, एक्सचेंज। अगला देखिए एक्सक्यूज, एक्सक्यूज, आधा क और श आ रहा है, एक्सक्यूज। इसी एक्स का फोनिक साउंड ज भी होता है, क्या होता है, ज भी होता है, ज नहीं ज होता है, क्या होता है, ज। जेरॉक्स, तो देखो यहां पे ज आ गया, यहां पर क्या आ गया, एक्स आ गया, जेरॉक्स, क्या, जेरॉक्स, जीरॉक्स, सॉरी जीरॉक्स, जीरॉक्स। जेरॉक्स मतलब होता है फोटो कॉपी कराना, किसी चीज का आप फोटो कॉपी कराते हैं ना, उसे क्या कहते हैं, जेरॉक्स कहते हैं। फोनिक साउंड ऑफ वाई क्या होता है, य होता है, क्या होता है, य। एग्जांपल देखिए, यूथ, वाई आया तो यह फोनिक साउंड आ रहा है, यूथ। यंग, यंग। फोनिक साउंड ऑफ जेड, और लास्ट में पहुंच चुके हैं फोनिक साउंड ऑफ जेड, ज होता है, क्या होता है, ज। एग्जांपल देखिए, जू, जू, जू नहीं, जू नहीं, जू। जोन, क्या, जोन। और गाइस हमने कंप्लीट कर दिया है टोटल प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड ये फर्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर को अगर आप अच्छे से नोट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको कभी भी इंग्लिश पढ़ने में और लिखने में भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ये जो हमने पढ़ा उसका समरी है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। मैं अपना ये सिग्नेचर कर दिया, इसको नोट कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए। और गाइस इस लेक्चर को आप बिलीव नहीं करेंगे, इस लेक्चर को बनाने में करीब 60 घंटे लगे हैं, 60 घंटे। महीनों से मैं इस पे काम कर रहा था, तब जा कर के ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर पाया हूँ मैं। ये आप सभी के लिए था। बस इस चैनल को अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को दबाते हैं, तो मुझे लगेगा कि मैं सही मायने में आप तक मैं पहुंच पाया, आपको चीज़ें समझ में आई। और गाइज ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइज। जय हिंद।